हाय, दिस इज़ अर्शी खान और आप देख रहे हैं मुझे सिने स्पीक पर। हाय अर्शी जी, वेलकम ऑन सिने स्पीक्स। थैंक यू सर, थैंक यू। कैसी हैं आप? एकदम कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी लग रही हैं थैंक यू। माशाल्लाह। अच्छा, बिग बॉस की बात करते हैं। जर्नी तो आपकी बेहद खूबसूरत थी, हमने देखा, बहुत एंटरटेन किया आपने। लेकिन जो इस तरीके से हमने सोचा था आप एलिमिनेट होंगी, वो नहीं हमें समझ में आया। और ऐसे कई अभिनव को भी एलिमिनेट किया। तो आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? इतना शॉकिंग एलिमिनेशन किया मेरा, मुझे तो लग रहा था कि मैं वॉशरूम में जाकर बंद हो जाऊं और इनसे कैसे निकालेंगे मुझे। अभी मैं सलमान साहब से भी बोलने वाली थी नहीं जा रही मैं, लेकिन फिर मैंने सोचा अभी रूल्स हैं, जाना तो पड़ेगा। लेकिन शॉकिंग बहुत था। पहले तो आपने देखा था मैं ऐसे बोल रही थी नहीं 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 नहीं, अच्छा अच्छा, नहीं 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 नहीं, मैंने सोचा शायद मजाक कर रहे हैं। लेकिन फिर उसके बाद जैसे ही पता चला, फिर रोना आपने देखा, मैं बहुत रोई, अली बहुत रोया, राहुल वैद्य बहुत रोया, रूबीना की आंखों में भी आंसू थे। रूबीना ने तो बोली थी हमारे घर की रौनक जा रही है। अभिनव को भी बहुत बुरा लगा तो था। देखिए, कई सारे कंटेस्टेंट आए। कुछ कंटेस्टेंट कंटेंट क्रिएट कर रहे थे, कुछ नेचुरल कर रहे थे। जैसे आपका जो था वो नेचुरल था, आप मस्ती भी करती थी तो मज़ा आता था देखने में। लेकिन अभी कुछ 2 हफ्ते से, जैसे राखी ने भी बहुत अच्छा कंटेंट दिया है, बट कुछ टाइम से ऐसा लग रहा है जैसे ओवर हो गया है। तो आप कंटेंट के बारे में जो इस बार इतना मुद्दा बना है, उसके बारे में आप कुछ थोड़ा सा बताइए। वहाँ पर कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये रियलिटी शो है। सबसे पहली चीज़ ये, मुद्दे खुद बनते हैं, मुद्दे आपको नहीं बनाना पड़ते। आप किसी की बात को पसंद नहीं कर रहे हो, उस बात पे रिएक्ट कर रहे हो तो वो मुद्दा बनता है। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा था कि कंटेंट बनाएंगे, क्रिएट करेंगे, फिर पब्लिक को दिखाएंगे, ये सब करेंगे, तो वो नहीं था। वो बहुत लोगों की थी, आपने देखा ही होगा कौन कौन करता था। अभी मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जो क्रिएट करने वाले देवोलीना के साथ जो आपकी लड़ाई हुई, वो ज़बरदस्ती का बनाया हुआ मुद्दा था। हमें समझ में आ रहा था कि भाई इतना हाइपर कोई इंसान कैसे हो सकता है, जबकि बात एक बड़ी नॉर्मल तरीके से आपने बोली थी। और वो मुंह में रोटी ठूसना, मतलब एक तरह से बदतमीजी की मतलब हाइट थी वो। तो ऐसे में क्या बिग बॉस, ये जो मेकर्स हैं, ये इतना इस बार सलमान ने भी इनको कुछ नहीं बोला। दोनों हफ्ते वीकेंड के बाहर में निकल गए। हमने सोचा था कि शायद उनको एक बार तो डांट पड़ेगी। तो ऐसा क्यों है? क्या बाइस्ड पना था, नहीं, क्या वो था? तवज्जो नहीं देना चाहते। जी। तवज्जो नहीं देना चाहते। एक एक मिनट सोनाली जी, मैं 2 मिनट में 10 मिनट में कॉल पे कर रही हूँ आपको, ठीक है? 10 मिनट में। देखिए, मेरे हिसाब से सलमान साहब ना सबको तवज्जो नहीं देते, तो वो तवज्जो के काबिल नहीं थी। और वो उनको तवज्जो देना लाजमी भी नहीं था, तो शायद इसलिए तवज्जो नहीं थी। बायस तो नहीं थे बिल्कुल, क्योंकि उनको देखिए, इंसान डांटता उसको है जिसको लगता है कि इसको हिदायत दूंगा तो ये चीज़ आगे चल के मानेगा। जैसे रुबीना को देते थे हिदायत, वो मानती थी, अभिनव को देते थे वो मानते थे, मुझे देते थे तो उस हफ्ते चेंज आता था, वो चीज़ नहीं बोलनी है भैया, नहीं तो सलमान साहब बैंड बजा देंगे हमारी। और वो डर रहता था हमारे अंदर कि वीकेंड के बार पे ऐसा ना हो कि अब वीकेंड के बार पे, मैं आपको एक बार बताऊंगी, एक वीकेंड के बार पे सलमान साहब ने मुझे 3-4 बार नाम लिया और ज़्यादा तवज्जो ही नहीं दी। उस दिन मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि ये तो मुझे पूछा ही नहीं इस वीकेंड पे। तो मैं बिग बॉस के सामने जाकर बोली भी, सती सावित्री बनो, अच्छे बन जाओ तो नाम नहीं लोगे क्या? तो उसके बाद वहाँ वो तवज्जो उसी को देते हैं जो इस लायक है और काबिल है, तो बायस की बात ही नहीं है। जी, सोनाली फोगाट, उनका भी आपने काफ़ी मतलब उनको चढ़ाया है, बिकॉज वो जो आपने क्रिएट किया था स्टोरी, लव स्टोरी एंगल, वो काफ़ी पॉपुलर हो गई। तो कुछ बताइए वो कैसे हुआ वो है? वो नेचुरल था। उन्होंने अली की आंखों में देखा और उनको प्यार हो गया। और अली की आंख में देखकर वो प्यार करना, तो उसके बाद मेरा सिर्फ ये काम था, जो कि मेरा काम है, कि उस चीज़ के रिएक्शंस निकालना। और मैंने वो रिएक्शन निकाला और उनसे बोला कि चलिए अब आपको कहना पड़ेगा कि आप प्यार करती हैं। तो बोली प्यार तो नहीं बोलूँगी, लेकिन ये बोलूँगी पसंद करती हूँ। तो वो कह दिया और हो गया वो शुरू उन दोनों का। अली की तरफ से नहीं था, अली बहुत इज्जत करता था। अली हमेशा बोलता था कि मैं उनके प्यार की रिस्पेक्ट करता हूँ। उम्र क्या होती है प्यार की? उम्र कोई प्यार की नहीं होती है। आप प्यार करते हैं तो इंसान किसी से भी कर सकता है। यार मैं भी किसी 60 70 80 साल के बुढ़े से भी प्यार कर सकती हूँ। इसमें प्यार का वो थोड़ी है कि आप किसी जवान और हैंडसम बंदे से करेंगे। किसी की तरबियत, किसी की इंसानियत, किसी की शख्सियत पसंद आ जाती है आपको। जैस्मीन आई थी अभी और पूरा बाहर से भर के आई थी, और उन्होंने काफ़ी मतलब रायता फैलाया, हमने देखा। तो आपको लगता है ये उनकी एक ईर्ष्या थी, मतलब चिड़न थी उनको लेके, या ये भी कोई स्ट्रैटेजी बना के आई थी अली के लिए? नहीं नहीं, अब वो तो यार उसका जवाब सिर्फ जैस्मिन दे सकती है। लेकिन जैस्मिन
हो सकता है कि जैस्मिन को कुछ चीज़ें बुरी लगी हों और वो चीज़ वो रिएक्ट कर रही हो वहाँ पर जाकर और आपको बुरा लगता है तो आप बोलते हैं। जब मेरी रुबीना से लड़ाई थी तो मैं रुबीना को बिल्कुल भी नहीं बख्शती थी, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन जब दोस्ती हुई तो सब सॉर्ट आउट हो गया। राहुल वैद्य मेरा दोस्त था, लेकिन मेरी उससे लड़ाई होती थी तो भी हम दोनों की इतनी गंदी लड़ाई हो जाती थी कि मैं उसको एक दिन मारने पर आ गई थी। आपने देखा होगा शायद वो शॉट दिखाया कि मैं ऐसे बॉटल फेंक के मार रही हूँ, उसको मारने की कोशिश कर रही हूँ और अली ने रोका, नहीं क्या कर रही है। तो हो जाता है कभी कभी ऐसा रिएक्ट हो जाता है कि आपको कोई बात बुरी लगती है। वो बार बार बोल रहा था तेरी जो आदत है ना पक 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 टक 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 करने, और मेरी आदत थी मैं जब जब वैसे निकलता था मैं बोलती हो गया तेरा हो गया, फिर उससे ऐसी ऐसी बातें बोलती थी, वो पागल हो जाता था कि अरे ये तो बार बार पक पक करती रहती है। बोलता था तुझे तो कभी गर्लफ्रेंड बनाना ही नहीं चाहिए, तेरी जैसी गर्लफ्रेंड होनी नहीं चाहिए, क्योंकि तू पक 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 करके मार डालेगी सामने वाले आदमी को। तो ऐसा अच्छा, रहता बिग बॉस की ये जो जर्नी आपने करी, इसमें कौन सा ऐसा शख्स था और ऐसा कौन सा टाइम था जब आपको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया था, आपको लगा था यार ये मेरी सब्र की इंतहा है, मतलब अब? है। मैं सच बोलूँगी कि मेरे मुंह में जब वो रिस्क रोटी जो ठूसी गई थी, मतलब सोचिए मैं ऐसी इंसान हूँ कि मुझे, मैं अगर बाहर रहूँ और कोई मेरे साथ ऐसा करे तो मैं वाकई में बहुत अच्छे तरीके से बर्ताव करूँ उसके साथ। लेकिन जब वो मेरे साथ हुआ और मैंने एकदम से रुबीना की तरफ देखा तो उसने बोला नो, अभिनव ने बोला नो, अली ने बोला नहीं, मैंने रिएक्ट नहीं किया क्योंकि वो हिंसा है, आप रूल्स के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते और आप एज ए चैलेंजर और सीनियर हैं आप वहाँ के, तो आप अगर वो चीज़ करेंगे तो वो गलत है। लेकिन मुझे ये चीज़ का बड़ा वो हुआ कि बाहर इस चीज़ को इतना ज़्यादा पब्लिक ने और आवाम ने भी नहीं बोला कि रिस्क की इतनी बेइज्जती की, और अगर उसकी जगह ये मैं कर देती तो शायद बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता कि अर्शी खान ने ऐसा किया, अर्शी खान ने ये किया वो किया, लेकिन कोई मुद्दा नहीं बनाया। पब्लिक से भी मैं बड़ी वो हूँ कि उन लोगों ने एक बार नहीं बोला कि खाने को ऐसा फेंकना चाहिए, और खाने को ऐसा बॉल बना बना के फेंका गया। एक्चुअली उसके बाद ही अभिनव को भी चोट लगी, अभिनव को। अभिनव को करछी फेंक कर मारी, उस चीज़ का भी मतलब मैं बाहर की बात, मैं अंदर की बात नहीं कर रही बिग बॉस की, मैं बाहर की आवाम की बात कर रही हूँ कि उन लोगों ने उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी। बिल्कुल सही कह रही है। और अब तो देखिए हम लोग फिनाले आ गया है, कल हम आपको वहाँ भी देखेंगे, तो 5 लोग आ गए। हमें तो पता है कि निकी तंबोली जो है उनका काफ़ी ऊपर नीचे ग्राफ रहा है और शायद बाय लक ही वो पहुँच गई हैं, बिकॉज़ उनसे ज़्यादा डिज़र्व तो हमें आप और अभिनव लगते हैं, टू बी वेरी फ्रैंक। तो आपको क्या लगता है कि ये चीज़ कहीं ना कहीं 5 लोगों में वोट की वजह से, या ये जो बीच में शफल हुआ है भाई, जो आके लोग निकालते थे उस वजह से ही गड़बड़ी मामलों है, कैसे मतलब बहुत सारे लोग थे डिजर्विंग जो चले गए, जैसे एजाज, मैं, अभिनव, हम तीन तो मुझे लग रहा था कि टॉप 6 टॉप 5 तक जाएंगे, और जब वो टॉप 5 में जाएंगे तो बहुत तगड़ी फाइट होने वाली एक दूसरे के बीच में, लेकिन पूरा मामला ही बिगड़ गए। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारे सीज़न में भी टॉप 5 गए थे, तो उसमें से कुछ लोग डिज़र्विंग भी थे, कुछ लोग नॉन डिज़र्विंग भी थे, कुछ लोग जो बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट थे वो बाहर चले गए थे। तो वो थोड़ा सा मुझे लगा कि देखिए मैं किसी की बुराई नहीं कर रही, जैसे सीज़न 11 में प्रियांक शर्मा था, उसकी बहुत अच्छी फ़ैन फॉलोइंग थी, वो पहले से वर्क कर रहा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि आकाश दादलानी हो या पुनिश हो या फिर अर्शी ही क्यों ना हो, तो वो लोगों की फ़ैन फॉलोइंग इतना नहीं थी, लेकिन प्रियांक भी बाहर चला गया था। तो स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट कभी कभी बाहर चले आते हैं और वीक कंटेस्टेंट रह जाते हैं। 14 लाख अगर आपको मिलते फिनाले में जाने के लिए, तो आप वो करती जो? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं वो नहीं लेती, क्योंकि अगर मुझे आवाम ने वहाँ पर बचाया तो तब भी बचाती, मैं कभी माइनस नहीं मारती, क्योंकि अगर वो रुबीना को मिले, राहुल को मिले, या अली को मिले, या मुझे मिले, आप किसी का हक नहीं खा सकते, और मेरा हक भी है उसके ऊपर, लेकिन आप माइनस मत करो, फिर तो आप छोड़ दो, मुकद्दर पे छोड़ दो। फिनाले में सलमान के एक तरफ अगर मान लीजिए अली खड़े हैं और एक तरफ राहुल खड़े हैं, तो आप किसका हाथ देखेंगे? पता नहीं, मैं तो आँख बंद कर लूँगी, क्योंकि वो बोल ही नहीं सकती, मैं लड़ाई हो जाएगी दोनों के बीच, हम तीनों के बीच में लड़ाई हो जाएगी। तो लेट्स सी, देखते हैं, अली भी जीतेगा तो उतनी खुशी है, राहुल वैद्य भी जीतेगा तो उतनी खुशी है मुझे। चलिए, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, और माशाल्लाह हम आपसे दोबारा मिलेंगे बिग बॉस फाइनल के बाद, एक बार और आपसे मिलेंगे। इंशाल्लाह, थैंक यू।